सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से एक और अनुभव जो बाबा मुझे याद दिला रहे हैं शिरडी का, मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ। बाबा की धूनी माई में नारियल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं शिरडी में थी, जब तीसरे दिन हम लोग शिरडी में थे तो सुबह काकड़ आरती के लिए मैं द्वारका माई के बाहर खड़ी हुई थी, तो मैं देखी कि बाबा की द्वारका माई से जो गाड़ी निकलती है धुनी माई में लकड़ी डालने के लिए, ले ले आने के लिए एक गाड़ी निकलती है। लकड़ी लेकर आते हैं धुनी माई में डालने के लिए। तो मैं देखी कि गाड़ी निकल रही है। फिर जब वो गाड़ी द्वारका माई जाने लगी, लकड़ी भरी हुई थी गाड़ी में, तो उसमें एक महिला ने, जो हाँ दिल्ली से, जो मैं बताई थी कि दिल्ली से थी जो एक, उन्होंने उसमें लकड़ियों में धुनी माई के लिए, धुनी माई में डालने के लिए लकड़ियाँ जो ले जाई जा रही थी गाड़ी में भर के, उसमें नारियल भैया को दिए। डालने के लिए नारियल था उनके हाथ में और अगरबत्ती थी शायद उनके हाथ में। तो मेरे मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि बाबा, और मैं भी अगले दिन जब सुबह आऊँगी कल, तो मैं भी नारियल इसमें ज़रूर डालूँगी। धुनी माई में डालने के लिए गाड़ी में ज़रूर इन भैया को दे दूँगी लकड़ी के साथ डालने के लिए, तो धुनी माई में, बाबा की धुनी माई में वो भी पहुँच जाएगा। तो फिर अगले दिन जब मैं सुबह काकड़ आरती के लिए गई हूँ द्वारका माई, तो मैं देखी कि द्वारका माई के बाहर फिर से लकड़ी लाने के लिए, धुनी माई में लकड़ी डालने के लिए गाड़ी फिर से निकली। तो मुझे याद आ गया कि अरे, मैं तो कल बाबा को बोली थी कि बाबा, और आज के लिए बोली थी कि मैं नारियल ज़रूर ले लूँगी और मैं धुनी माई में ज़रूर डालूँगी। लकड़ी, जब लकड़ी की गाड़ी निकलेगी, लकड़ी लाने के लिए गाड़ी निकलेगी, तो मैं उसमें ज़रूर डाल दूँगी, तो वो आपकी धुनी माई तक पहुँच जाएगा। पर मैं तो बाबा भूल गई हूँ, तो अब मैं नारियल कहाँ से लेकर आऊँ बाबा? ऐसा करके मेरे मन में विचार आया उस समय। तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बाबा को मन ही मन में बोल रही थी कि बाबा, मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। कल मैं बोली नारियल के लिए, लेकिन मैं ले नहीं पाई बाबा। अब मैं नारियल कहाँ से लेकर आऊँ इतनी सुबह को? 5:15 बजे करीब, उस समय 5:15 बजे थे। फिर ऐसा ही बस सोची हूँ, और मैं सिर अपना सिर घुमाई हूँ, ऐसे नज़र मेरी गई लेफ्ट साइड में, देखी हूँ जहाँ दुकान लगे हुए हैं द्वारका माई के पास में ही। तो हालाँकि दुकान उस समय बंद थे, पर मैं एक महिला को देखी कि वो सिर्फ़ नारियल ही रख के बैठी हुई थी। नारियल ही बेच रही थी वो। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैं बोली बाबा, और आप कैसे, मुझे नारियल ही चाहिए था, तो आप मुझे नारियल ही दिलवा रहे हैं, दिखा रहे हैं मुझे कि ये देखिए नारियल बेच रही है। तो मैं तुरंत में, जब गाड़ी वो लेके गए थे भैया लोग लकड़ी लाने के लिए, तो मैं तुरंत में वो महिला से नारियल खरीदी हूँ, उनसे पूछी कि नारियल कितने का है, तो वो मुझे बताई 50 रुपए का है। मैं तुरंत में नारियल खरीदी, और उन्होंने मुझे कुछ एक पैकेट और दिया कि धुनी माई में इसको भी डाल देना। तो फिर मैं नारियल उनसे ले ली, और वो पैकेट में क्या था मुझे नहीं पता, तो मैं बस उसको हाथ में रख के खड़ी ही थी कि गाड़ी आएगी, और अंदर द्वारका माई में जैसे ही लकड़ी की गाड़ी ले जाएंगे धुनी माई में डालने के लिए, तो मैं भैया को तुरंत में दे दूंगी कि आप इस गाड़ी में डाल दीजिए ये नारियल। तो फिर वो जो दिल्ली वाली बहन थी, उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि वो जो लकड़ी लेने गए, गाड़ी गाड़ी गई हुई है लकड़ी लाने के लिए, तो आप वहीं जाके और उसमें डाल दीजिए। इशारे से उन्होंने मुझे कहा, तो मैं नारियल लेकर, जो मैं पकड़ी हुई थी हाथों में, गई हूँ, और वो गाड़ी जो लकड़ी से भर रहे थे भैया लोग धुनी माई में डालने के लिए, गाड़ी में लकड़ी भर रहे थे, तो मैं भैया को बोली कि आप इसमें डाल दीजिए। तो भैया ने मुझे कहा कि आप खुद अपने हाथों से डाल दीजिए नारियल को इसमें, लकड़ी के बीच में। तो मैं बाबा की कृपा से फिर नारियल को उसी में, लकड़ियों में ही डाल दी बीच में, और वो भैया इतना खुश हो गए जो लकड़ी की गाड़ी लेकर निकले थे, लकड़ी भर रहे थे गाड़ी में। मुझे ओम साईं राम जी बहन बोले, तो मैं भी उनको ओम साईं राम जी बोली, और फिर वो गाड़ी है द्वारका माई गई वापस,
और बाबा की कृपा से बाबा ने मुझसे नारियल, जो मैंने कहा था, जो मेरे मन में आया था कि मैं बाबा की द्वारका माई धुनी में नारियल चढ़ाऊँगी, धुनी माई में नारियल जाएगा ज़रूर। मेरे मन की इच्छा को बाबा ने पूर्ण किए और नारियल वाली जो बैठी थी, उसको मैं 2 दिन तक देखी थी तो मुझे कोई भी वहाँ महिला नहीं दिखी थी। और तीसरे दिन जब मेरे मन में आया था कि मैं डालूँगी, तो बाबा नारियल वाली के रूप में खुद आ गए थे नारियल बेचने के लिए। और ये तो मेरा पक्का विश्वास है कि बाबा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, अपने भक्तों की इच्छा को ज़रूर पूर्ण करते हैं और अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। तो ये तो हुई बाबा की द्वारका माई में धुनी में नारियल चढ़ाने की बात, बाबा ने उसे पूरा किए। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे और हमारे मन में सच्ची श्रद्धा जब होती है, हमारा मन सच्ची श्रद्धा से बाबा की शरण में झुका रहता है, बाबा की चरण शरण में, तो बाबा हमारे सारे विचारों को पूर्ण करते हैं, हमारे मन की इच्छा को कभी खाली नहीं जाने देते। बाबा की कृपा नित्य निरंतर सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। अभी भी बाबा की कृपा के अनुभव खत्म नहीं हुए हैं शिरडी यात्रा के मेरे, तो मैं उसे और आगे भी आप सभी को बताऊँगी। बाबा की कृपा से ही सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।